नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मोटर क्लब इंडिया पे। एंड मैं बहुत टाइम से ये इस बेसिकली जो वीडियो है इसका प्लान कर रहा था। तो आज की वीडियो में हमारे साथ में अविनाश जी एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव है एंड काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं टोयोटा के साथ में। काफ़ी इनको अच्छा एक्सपीरियंस भी है। आप जब नई गाड़ी खरीदने का प्लान करते हो तो कैसे कैसे आप ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो किसी भी डीलर से, कहाँ आप नेगोशिएट कर सकते हो, किस तरह से आप कंप्लीटली फ़ायदे में हो सकते हो। तो ये हमारा जो है आज की वीडियो का एक मेजर टॉपिक रहने वाला है। सो ऑल राइट, पहले हम एक छोटा सा इंट्रो लेते हैं अविनाश जी का, उसके बाद हम बात करते हैं अपने सभी क्वेश्चंस वगैरह के बारे में एंड आपके सारे डाउट्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश वर्मा है। मैं पिछले 3 साल से सनी टोयोटा में जॉब कर रहा हूँ एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। और सनी टोयोटा में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। काफ़ी कुछ मैंने सीखा भी है और जिसके बिहाफ पे मैं आपको अपनी कुछ नॉलेज और कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, ताकि एक अच्छा डिसीजन लेके आप एक अच्छी कार ले पाएँ। वैसे अविनाश जी, आज की वीडियो में आपसे बहुत सारे सवाल जवाब करने हैं, लाइक नेगोशिएशन के बारे में और एक स्मार्ट कस्टमर कौन होता है, अपने लिए एक बेस्ट गाड़ी चूज कैसे करें। तो पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि एक स्मार्ट कस्टमर है कौन, मतलब हम अपने लिए एक बेस्ट गाड़ी चूज कैसे कर सकते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से सबसे पहले तो स्मार्ट कस्टमर वो नहीं होता जो मैक्सिमम डिस्काउंट पे गाड़ी लेके आ जाता है और वो कहता है कि मैंने इतने पैसे बचा लिए भाई, 2.5 लाख बचा लिए, मैंने 3 लाख बचा लिए। स्मार्ट कस्टमर वो होता है जो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना उसका बजट भी अलाउ करे और इसकी सारी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो। जी। इट मीन्स ये है, ये नहीं कि जैसे आपकी आजकल जो गाड़ियां आ रही है उसमें मैक्सिमम फीचर आ रहे हैं, लेकिन आप उसमें यूटिलाइज कितने कर पा रहे हैं वो मैटर करता है। एक तो आज की डेट में मुझे ये लगता है कि जो लाइक बहुत से ब्रांड हैं अच्छी, और मैं 3 स्क्रीन 4 स्क्रीन, हाँ जी, क्या उनका कोई मतलब समझ में नहीं आता मुझे। मतलब वो तो ये भी बोलते हैं कि भाई बैठ के मैं गेम खेलो। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं बाकी कंपनियों के बारे में बात करना नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ, एक बात आपकी सही है कि उसमें फ्यूचरिस्टिक फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट शायद ही हम उसको यूज़ कर पाते हों। जैसे कि अभी एक गाड़ी आई है, उसमें स्क्रीन जो है इतनी बड़ी स्क्रीन दे दी गई है कि ड्राइवर साइड से लेके को ड्राइवर सीट तक आप उसमें स्क्रीन दी गई है। थिएटर बना दिया, उसमें आप जो है मूवी भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन कुछ कंपनियों में सिक्योरिटी रीजन की वजह से इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं दी गई है, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। उससे कई लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ड्राइविंग में आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो वो सिक्योरिटी रीजन से बहुत ही खतरनाक है। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से अगर आप एक कार लेने का प्लान कर रहे हो, सबसे पहली बात है कि आपको समझना है कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है गाड़ी में। बिल्कुल ठीक बात है। जरूरी नहीं है कि आज के टाइम पे जो ब्रांड दिखा रहे हैं या फिर जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा शो ऑफ हो रहा है गाड़ी में, 3 स्क्रीन और लुक्स वगैरह, ये फीचर वो फीचर एडास वगैरह, तो आपको लेने ही लेने पड़े। क्यों भाई, बिल्कुल आप सही बात। कोई कंपलसरी थोड़ी ना है ना। बिल्कुल हमें बिल्कुल समझना है कि हमारा बजट कितना है, जी। हमारी बेसिक बेसिक ज़रूरतें रिक्वायरमेंट क्या है, हमको एक्चुअली में गाड़ी चाहिए, किसी गाड़ी हमको क्या यूज क्या करना है ये समझना चाहिए। लाइक अगर हमारे पास में बजट है 10-12 लाख का, जी, तो कोशिश ये करी जाए कि गाड़ी जो है हम 8 से 9 लाख की ही खरीदें। बिल्कुल ठीक बात है। बाकी जो ऊपर के 1-1.5 लाख रुपए है वो पैसा सेव रख सकते हैं जी। उस गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए। एडास मिल ही जाए, क्या करोगे एडास का। एडवांस एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, बट क्या इंडियन रोड उतनी एडवांस है जितनी आपको लगता है? तो क्या आप इंडिया में प्रॉपर उस एडास को यूज कर पाओगे? डेफिनेटली आपका आंसर नो होने वाला है। इसे जरूरत है कि आपको एक गाड़ी मिल रही है, आपकी 4-5 जने की फैमिली आराम से बैठ के जा रही है, आधी पानी से आप बचे हुए हो, आप सेफली जा रहे हो। अब बात आती है भाई सेफ्टी को लेकर के। तो सेफ्टी के मामले में मैं एज अ इन्फ्लुएंसर बोल सकता हूँ कि मारुति की सेफ्टी हम सब जानते हैं, क्या उसको मैं एक्सप्लेन करूँ बहुत ज़्यादा। बट मारुति की यूएसपी अलग है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मारुति, उनका जो बेसिकली टारगेट रहती है कि आपको उनकी गाड़ी में आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिले, डिसेंट आपको फीचर मिल जाए, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा गिर भी नहीं जाते हैं, आपको मिड रेंज के सारे उनकी गाड़ियों में फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। और हर टाइप के कस्टमर के पास में उनके पास में हर तरह के ऑप्शंस गाड़ियों में अवेलेबल हैं। लाइक कोई अगर कॉमर्शियल कस्टमर है, मिड कस्टमर है, देन उनके पास में अरीना सेगमेंट है। अगर कोई थोड़ा सा एक्सपेंसिव कस्टमर है, देन उनके पास में थोड़ा प्रीमियम कस्टमर है, उनके पास में नेक्सा सेगमेंट बना हुआ है। अब बात करते हैं अपने मेन मुद्दे पे, नेगोशिएट कैसे करें। टू बी ऑनेस्ट, एक कस्टमर कैसे ज़्यादा बेनिफिट लेके जा सकता है एक डीलर से, वो आप बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नेगोशिएशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पैसों को लेके नहीं होता है, डिस्काउंट को लेके नहीं होता है। जी। ऐसा तो नहीं है कि आप डील एक लेने गए और आप अपनी
सेफ्टी के साथ नेगोशिएशन करके चले आए हैं, हम्म, या ऐसा तो नहीं है अपने एवरेज के साथ आप नेगोशिएशन करके चले आए हैं, जी या ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी परफॉर्मेंस के साथ नेगोशिएशन करके चले आए हैं। जी तो ये सारी चीजें भी नेगोशिएशन में ही आती हैं। बिल्कुल। आप कस्टमर कई हमारे पास आते हैं कि भाई सीधे बताओ डिस्काउंट कितना दोगे, मुझे उतने में यहाँ मिल रही है, तुम कितने में दोगे, इस कंपनी की गाड़ी मुझे इतने की मिल रही है। वो जगह तो जगह एस्टिमेट बनवा के ले वो आते हैं। सिर्फ एस्टिमेट ला के दे देते हैं, फिर हम उसको बिठाते हैं, ठंडा पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, जो भी वो चाहता है। उसके बाद में शांत उसको करते हैं, फिर हम उससे कहते हैं सर पहले आप बताइए आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, जी आप अपनी गाड़ी में क्या चाहते हैं। अब कस्टमर ये कहता है कि भाई मैं वहां पे गाड़ी देखने गया था, वहां पे इतने के प्राइस था और 2.5 लाख का डिस्काउंट दे रहे हैं, उसमें गाड़ी में ये भी है, ये भी है, ये भी है। हम पूछते हैं सर आपकी रिक्वायरमेंट है, आप इतनी फीचर यूज कर पाएंगे। जी उसके बाद में फिर हम उसको जब उसकी आइडियल एक रिक्वायरमेंट हम समझ लेते हैं, फिर हम उसको एक मॉडल सजेस्ट करते हैं कि सर ये मॉडल तो आपकी रिक्वायरमेंट में फुलफिल ही नहीं बैठ रहा है। हम्म, फिर हम उसको सजेस्ट करते हैं। अच्छा, मेन जब बात आती है नेगोशिएशन की, फिर हम उसको नेगोशिएशन पे ये बताते हैं कि सर अगर आप ये चीज आप कम करेंगे तो हम आपको इतना डिस्काउंट दे पाएंगे। हम्म, लेकिन कस्टमर को सपोज मान लीजिए कि इंश्योरेंस हो गया, हम्म, मैक्सिमम डीलर्स या मैक्सिमम कंपनी डिस्काउंट जो कहती है वो यही कहती है कस्टमर की सर हम आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट कम करके ही डिस्काउंट दे पाएंगे। जी लेकिन कस्टमर को ये नहीं बताते हैं कि हम डीलर एंड का डिस्काउंट नहीं कम कर रहे हैं, हम आपका बेनिफिट कम कर रहे हैं। सपोज जैसे कि एड ऑन कवरेजेस होते हैं जिसमें कि आपका की लॉस कवर है, इंजन प्रोटेक्ट है, टायर प्रोटेक्ट है, अलॉय प्रोटेक्ट है, पर्सनल बिलोंगिंग कवर है, ये सारी चीजें कुछ एड ऑन कवर्स होते हैं। तो कस्टमर को पता भी नहीं होता और इंश्योरेंस से ये सारी चीजें कम कर दी जाती हैं और कस्टमर को ये दिखा दिया जाता है सर देखिए हमने आपका इतना डिस्काउंट कर दिया है। तो इस तरह से नेगोशिएशन करना गलत हो जाता है। इसीलिए हम कस्टमर को उसके बेनिफिट्स और एडवांटेज बताते हैं। फिर अगर कस्टमर खुद कहता है कि नहीं इस चीज को आप कम कर दीजिए या ये मेरे काम की नहीं है, सपोज एक्सटेंडेड वारंटी है, हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं, कई बार कस्टमर कहते हैं कि भाई मेरी गाड़ी की रनिंग कम है और 3 साल में मेरी शायद 1 लाख किलोमीटर नहीं चल पाएगी, तो हम बिल्कुल नहीं कहते उनसे कि आप अपनी वारंटी एक्सटेंड कराएं। अच्छा ठीक है, जैसे जस्ट फॉर डेमो की मैं एक कस्टमर हूँ जी एंड आप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हो किसी भी ब्रांड में, बिल्कुल जरूरी नहीं आप टोयोटा में हो, किसी भी जी 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 कंपनी की हो, तो अब मुझे एक गाड़ी चाहिए और मेरा पास में बजट है 10 लाख का। जी 10 लाख का बजट है जैसा कि मैंने बोला वीडियो में, तो मैंने 2 लाख रुपए अपने अलग कर दिए हैं, ठीक है, जो भी गाड़ी मैं खरीदूंगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब जो 8 लाख के मेरे पास बजट है, मेरे पास में कैश पड़ा हुआ है, जी तो मैं आपके पास में आया हूँ। जी अब ना सी मुझे गाड़ी चाहिए एंड किसी भी आप XYZ आप किसी ब्रांड में बिल्कुल आप वर्क कर रहे हैं, जी देन आपने मुझे पूछा कि भाई आपका बजट क्या है, या बिल्कुल फिर आप कोई गाड़ी सोच कर आए हैं कि आप कोई अपना माइंडसेट बना रखा है। बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ माइंडसेट बना नहीं रखा है, मेरी कुछ रिक्वायरमेंट है एंड ये फीचर मुझे चाहिए गाड़ी में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग अब आप बताओ कि आपके ब्रांड में कौन सी गाड़ी मेरे लिए बेस्ट रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है। आपने मेरी ज़रूरत समझी कि ठीक है आपको गाड़ी में ये चाहिए। अब आपने उस ब्रांड की सारी गाड़ियाँ दिखाई जो भी उस सेगमेंट में आ रही हैं, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही हैं। गाड़ी का एक्स शोरूम हो गया, देन उसके बाद में रजिस्ट्रेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, तो एक्स शोरूम हमको पे करना ही पड़ेगा बिल्कुल जो भी गाड़ी का होगा। उसके बाद में जो RTO रजिस्ट्रेशन है वो हमको पूरा देना पड़ेगा। जब बात आती है इंश्योरेंस की जी तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैटर फंसता है कि इंश्योरेंस हम डीलर से भी ले सकते हैं, अपना बाहर से भी करवा सकते हैं। जो डीलर का होता है इंश्योरेंस पे कहीं कमीशन जुड़ा हुआ होता है, तो वहाँ पे कैसे हम नेगोशिएट कर सकते हैं इंश्योरेंस के ऊपर। लाइक कहीं बाहर से हमें किसी गाड़ी पे का जो इंश्योरेंस है वो पड़ रहा है 25,000 का जी एंड डीलर दे रहा है हमको लगभग 28 या 30,000 का। देखिए वहाँ पे सबसे इजी तरीका ये होता है कि हम कस्टमर से कहते हैं सर आप अपना गाड़ी का प्रपोजल ले आइए, आप अपने जिस बंदे से भी करवा रहे हैं, जिस भी एजेंट से आप करवा रहे हैं उसका प्रपोजल ले आइए, हम अपना प्रपोजल आपको दे दे रहे हैं, ताकि सारी चीजें वहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। सारी चीजें अगर मैच हो रही हैं कि हाँ सारे कवरेजेस वो भी दे रहा है, सारे कवरेजेस हम भी दे रहे हैं, फिर भी प्राइस अगर ज्यादा लग रहा है तो फिर हम कस्टमर को सजेस्ट करते हैं कि हाँ ठीक है सर फिर आप अपना इंश्योरेंस आप करा लीजिए। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है ना कि कहीं कहीं कवरेजेस हिडन होते हैं। अब जैसे मैं अगर टोयोटा की बात करूँ तो टोयोटा में सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है, कहीं पे भी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि इसमें हमने अगर ये चीज कवर करी है तो ये चीज 50% कवर कर रहे हैं या ये चीज हम आपको 25% कवर करके देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो पार्ट्स हमारे होंगे वो 100% कवरेज होंगे सारे। लेकिन आफ्टर मार्केट कभी कभी कस्टमर को ये चीज बताई नहीं जाती है, कस्टमर को सिर्फ प्रपोजल दे दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि सर इसमें ये पार्ट आपके कवर है सारे। लेकिन जब कस्टमर क्लेम लेता है फ्यूचर में तो उसको पता चलता है कि अरे यार इसमें तो मेरे को पूरा कवरेज मिल ही नहीं रहा है, पूरा मेरे को क्लेम मिल ही नहीं रहा है।
तो उस केस में कस्टमर को थोड़ा सा सफ़र करना पड़ता है। लेकिन अगर कस्टमर को लगता है कि नहीं मैं सारी चीज़ें सही लग रही, तो हम कस्टमर को फिर फ्री कर देते हैं कि ठीक है सर आप इंश्योरेंस अपना करा लीजिए। आप एज अ कस्टमर ये चीज़ जी। जरूर देखो, आप अगर इंश्योरेंस बाहर से ले रहे हो या फिर वही सेम इंश्योरेंस अगर आप डीलर से ले रहे हो, तो जो कवरेजेस हैं वो सेम है या नहीं है। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, फिर वो सर्वेयर अपना खुद भेजेंगे, फिर गाड़ी का सर्वे होता है, उसके बाद में वहाँ पे फिर हम एक कोटेशन बना के सेंड करते हैं उनको, जी। फिर उस कोटेशन का वो पैसा जब रिलीज कर देते हैं तब हम उस गाड़ी का क्लेम सेटलमेंट दे पाते हैं। बड़ी लंबा प्रोसेस हो जाता ये है। लंबा प्रोसेस हो जाता है, हैसल फ्री प्रोसेस नहीं होता है। जब आप गाड़ी खरीद रहे हो मंथ के लास्ट में जाके जाओ शोरूम पे, बिल्कुल उनके पास में जो पुराना स्टॉक होता है, जो जी। पुरानी मैन्युफैक्चरिंग जी। होती है, तो वो उनका मतलब एक वो रहता है कि टारगेट की उनको गाड़ी निकालनी है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अगर आपका माइंडसेट बन गया है कि हाँ एक कार लेनी है, आपका बजट बन गया है कि हाँ यार इतना पैसा मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो सबसे पहले एक बार आप शोरूम विजिट कर लीजिए। मैं गाड़ी बुक करने या लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक बार आप विजिट कर लीजिए। विजिट करने से क्लियरिफाई ये हो जाए कि क्या क्या फीचर मुझे चाहिए, क्या मॉडल मुझे सजेस्ट कर रहे हैं वो मेरे लिए सूटेबल है या नहीं, वो मेरे बजट में आ रहा है या नहीं। एक चीज़ तो पहले ये क्लियर हो जाती है। उसके बाद में ये भी क्लियर हो जाएगा कि उसमें जो कलर मुझे चाहिए, जो मॉडल मुझे चाहिए, वो कब तक अवेलेबल हो पाएगा। फिर उसके बाद में माइंडसेट जब आपका बन जाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप मंथ एंड तक जाएंगे, अगर आपको पता चल गया कि हाँ ये मॉडल अवेलेबल रहेगा या कलर अवेलेबल रहेगा, वेटिंग ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप मंथ एंड में जाके उसको आप बुक कर दीजिए। क्योंकि मंथ एंड में डीलर को अपना मैक्सिमम स्टॉक जो है वो क्लियर करना होता है, इसलिए डिस्काउंट का अप्रूवल भी उन्हें मैक्सिमम मिल जाता है, तो कस्टमर का बेनिफिट डेफिनेटली होता है वहाँ पे। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर टोयोटा के बारे में, मारुति के बारे में, बिकॉज यहाँ पर आपको जो हाइब्रिड गाड़ी जिसके अंदर बैठे हुए हैं, ये हाईराइडर है, वी वेरिएंट है, ठीक है। तो आज की डेट में आप देख रहे हो फ्यूल का क्या सीन हो रखा है, तो हाइब्रिड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है। देखिए मेरी राय या मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पेट्रोल का जैसे आप देख रहे हैं, अभी मोदी जी ने इतना बड़ा एक अनाउंसमेंट किया है, उसके बाद से पेट्रोल का रेट अभी करीबन 3 रुपये बढ़ा, फिर उसके बाद से दोबारा से फिर बढ़ गया, करीबन 2 रुपये और बढ़ गया है। तो प्राइस तो हाइक हो रहे हैं। उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिक में स्विच होते हैं तो इलेक्ट्रिक में नो डाउट वैल्यू फॉर मनी है, प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं बाउंडेशन है और उसमें रिस्क भी काफ़ी है। और जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कई बार आग भी लगी है, कई केसेस ऐसे भी सुनने में हमारे आए हैं, इसमें गाड़ी घर के अंदर खड़ी थी, उसके बावजूद भी गाड़ी में आग लग गई। और उसके बाद में क्या है ना कि उसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी नहीं है और बैटरी का कॉस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक छोटी गाड़ी भी लेने जाएंगे तो भी उसकी बैटरी का कॉस्ट जो है वो 6 से 8 लाख रुपए आ रहा है। मतलब और इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी पे आई थिंक कवरेज नहीं होता है ना, कोई क्लेम नहीं होता है। नहीं, लाइक अगर गाड़ी की बैटरी जो प्लेसमेंट है वो नीचे है, अगर वहां पर जरा सा भी डेंट है और आप क्लेम लेने जाते हो, आपको 1 रुपए का भी क्लेम नहीं मिलेगा, आपको पूरी बैटरी अपने खुद की पॉकेट मनी से चेंज करवानी पड़ेगी। एंड मतलब फिर वो ऐसा सीन बन जाता है कि भाई गाड़ी हटाओ पूरी, बिल्कुल क्योंकि वो बैटरी इतनी ज्यादा कॉस्ट करती है कि उतने मतलब कोई एक नई गाड़ी आ जाएगी। उस गाड़ी की टोटल कॉस्ट है, उस टोटल कॉस्ट का 70 to 75% केवल बैटरी है उस कॉस्ट का। तो वो एक हैसल फ्री चीज बाद के लिए नहीं है। जैसे कि टोयोटा कहता है ना कि, सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ पे टोयोटा का, टोयोटा ये कहता है कि ऑलवेज परचेज अ कार विच इज प्रोवाइड यू अ हैसल फ्री ओनरशिप। मतलब आप गाड़ी खरीदना एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन गाड़ी का मालिक जब आप बनेंगे तो आपके मन में ये ना हो कि यार ये क्या ले लिया मैंने। आप उस समय भी जो है बिल्कुल चिंता मुक्त हों कि यार अच्छी गाड़ी ली। तो इसके लिए मैं आपकी टोयोटा को हाईराइडर हाइब्रिड आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, जिसमें कि आपको ना तो आपका चार्जिंग का इशू है कि आपको गाड़ी चार्ज करनी है, ना आपको पेट्रोल का प्राइस को लेके चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें दोनों ही चीज़ें दी गई हैं। सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है आपका ये। इसको जब आप स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी आपकी सबसे पहले बैटरी पे स्टार्ट होती है, जब आप रन करना स्टार्ट करेंगे तो ये बैटरी पे ही चलेगी। मैक्सिमम मतलब ये मान के चलिए कि अगर आप लो आरपीएम में चल रहे हैं या एक कांस्टेंट स्पीड अगर आप मेंटेन करके चलेंगे तो 60-70 की स्पीड तक भी ये बैटरी पे चल जाती है। जब 100+ की स्पीड में जाते हैं तो वहां पर दोनों पावर सोर्स आपके काम करते हैं। बैटरी भी गाड़ी को पावर देती है, पेट्रोल इंजन भी गाड़ी को पावर देता है। सेम टाइम पे पेट्रोल इंजन बैटरी को चार्ज भी करता है।
और इसमें एक टेक्नोलॉजी दी गई है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। मतलब जितनी बार हम ब्रेक लगाते हैं, पहले जो एनर्जी हमारी ब्रेकिंग वाली एनर्जी वेस्ट हो जाती थी, उसको भी ये यूज़ करती है। मतलब जितनी बार आप ब्रेक लगाएंगे, उससे जो पावर रिलीज होती है, उससे भी बैटरी चार्ज होगी। तो ये करंट एरा के हिसाब से ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। और फिर प्योर इलेक्ट्रिक के लिए भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो चार्जिंग बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो भी इतने इंडिया में डेवलप भी नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के बाद में भी कई कस्टमर्स जो मेरे पास मतलब हमसे मिलते हैं, बताते हैं यार 1-1.5 लाख का तो मेरे को सेटअप लगवाना पड़ गया था पूरा चार्जिंग स्टेशन के लिए, या फिर मैं बाहर भेज के कहीं कमर्शियल लोकेशन पे जाके वो चार्जिंग स्टेशन पे जाके मैं बैटरी चार्ज करवाऊँ अपनी। ये भी एक इशू आया था। अगर आप अपने पेट्रोल कार से, डीजल कार से अगर जस्ट तुरंत प्योर ईवी पे शिफ्ट हो रहे हो, तो मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, आप हाइब्रिड की तरफ जा सकते हो। सीएनजी भी एक ठीक ऑप्शन है, बट वहाँ पे भी काफ़ी सारे लाइक आपको बूट से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, स्पेस से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। फिर एक सिलेंडर का आप एक डर लेके चलते हो साथ में, रिस्क लेके चलते हो साथ में। बट हाइब्रिड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन जाता है। अगर हमने ट्राई किया है, मैंने अविनाश जी ने, आपके सारे डाउट क्लियर हो ही गए होंगे। एंड अगर इनके अलावा कोई भी आपका डाउट क्लियर रह गया हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कर सकते हो। एंड इंस्टाग्राम पे मैं अविनाश जी को भी टैग कर रहा हूँ, इनकी आईडी भी टैग कर रहा हूँ, एंड खुद को भी टैग कर रहा हूँ। आप जाके हमको फॉलो भी कर सकते हो। एंड अगर आपकी टोयोटा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी व्हीकल की क्वेरी हो, देन आप अविनाश जी को एंड साइन टोयोटा माल रोड फूलबाग में आप कांटेक्ट जरूर कर सकते हो। जो भी बेस्ट डिस्काउंट होगा, एंड अगर वीडियो के थ्रू जाते हो तो अब तो मैंने सारी चीज़ें एक्सपोज कर ही दी हैं कि कैसे डिस्काउंट दे सकते हो। तो सीधे जाओ अविनाश जी के पास में, बोलो भैया आप वीडियो देख के आए हैं, कुछ कहने नहीं है, अविनाश जी आपको डिस्काउंट देंगे। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट कोई अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, किसी अगले इंटरव्यू में। एंड तब तक के लिए डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।